प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। आपको मालूम है इस वक्त देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है, और माहौल किसी और द्वारा नहीं है, सत्ता दल के लोगों द्वारा। अब देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें कि सत्ता दल का मतलब मैं प्रधानमंत्री या उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब उनके संरक्षण में हो रहा है, उनकी आंखों के नीचे हो रहा है, उनकी यानी नाक के नीचे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो लगता ही है कि शायद इनसे अप्रूवल है, इनसे समर्थन है उन बातों का। बहुत ही शर्मनाक है। यानी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति भी, यानी उपराष्ट्रपति हमारे श्री जगदीप धनखड़, उन्होंने भी बहुत गलत टिप्पणी की है। मैंने कल भी बताया था आपको, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बहुत भद्दी टिप्पणी की है। ऐसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। यानी वो आज सर्वोच्च दूसरे नंबर के पद पर बैठे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है, और उस पद पर बैठ करके कोई व्यक्ति ऐसा बयान देगा, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और अब तो बातें और आगे चली गई हैं, केवल उन तक नहीं रही हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, उन्होंने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बताया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, न्यूक्लियर मिसाइल कि ये अथाह शक्तियाँ हैं। तो वो शक्तियाँ उपराष्ट्रपति महोदय आपने नहीं दे रखी हैं, आपकी सरकार ने नहीं दे रखी हैं, आपकी पार्टी ने, बीजेपी ने नहीं दे रखी हैं। ये संविधान में दी हुई शक्तियां हैं। बाबा साहब के संविधान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये शक्तियां दे रखी हैं, ताकि गलत लोगों का इलाज करने का समय आए तो वो इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सके, और वही इन्होंने किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ भी गलत नहीं किया है। और मैं उपराष्ट्रपति महोदय से पूछना चाहूँगा, जब 2 साल से 2.5 साल से ये बिलों को दबा के बैठे थे तमिलनाडु के राज्यपाल, तब आपने पूछा उनसे? आप तो उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री से भी ऊंचा पद है आपका। आपने राज्यपाल से क्यों नहीं पूछा कि ये विधानसभा से बिल पास होकर आपके पास आए हैं, इनको क्यों दबाकर बैठे हो, इनको कानून बनने के लिए क्यों नहीं आप मंजूरी दे रहे हैं? पूछा आपने उनको? नहीं पूछा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपकी जिम्मेवारी है केवल दखलंदाजी देना, केवल प्रहार करना माननीय न्यायालय के ऊपर। ये शर्मनाक है एक उपराष्ट्रपति पद के लिए। इससे ज़्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है। उन्होंने इसको न्यूक्लियर मिसाइल बताया, आर्टिकल 142 को। ये आपकी मेहरबानी का आर्टिकल नहीं है, बीजेपी के मेहरबानी का आर्टिकल नहीं है। मेहरबानी करके प्लीज अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए उपराष्ट्रपति महोदय। आपके मंत्री बयान दे रहे हैं उल्टा सीधा। मंत्री 16 अप्रैल की सुनवाई से 18-20 घंटे पहले कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय इस कानून में दखल नहीं देंगे। उसके बाद कहते हैं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका में दखल देंगे और हम भी न्यायपालिका में दखल देने लगे तो क्या होगा। एक मंत्री के पद पर बैठे हो तो उस पद को संभाल कर रखिए, मेहरबानी करके। आप देश की जनता से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। मैं इस देश के नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूं, आपने कैसे दिया ये बयान? आप सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं कि वो आपके हक में बयान दे, आपके हक में फैसला दे। क्यों दें आपके हक में फैसला? शर्मनाक है। ये मंत्री का भी बयान शर्मनाक है, उपराष्ट्रपति का भी शर्मनाक है। और अब तो लाइन लगी है, इतनी बेशर्मी हुई है अब कल के अंदर। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर मस्जिद का हिस्सा बना करके दिखाया जा रहा है। ऊपर गुंबद जो है, मस्जिद दिखाई जा रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया है एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। यानी ऊपर गुंबद जो है वो मस्जिद की बना दी है, पाकिस्तान का झंडा। शर्म नहीं आई आप लोगों को? आप लोगों को पाकिस्तान से प्यार है, भारत से दुश्मनी है आपकी? भारत से आपको प्रेम नहीं है? पाकिस्तान का झंडा लगाया, वो झंडा ज्यादा अच्छा लगे आपको? शर्म आनी चाहिए। ये देशद्रोह का मामला है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा, ये इस किस्म की जो हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ सीधा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देश से, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, अखंडता और एकता से ऊपर कोई नहीं है। और ये देश की एकता और अखंडता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। इनकी साजिश फेल होना चाहिए। और इससे भी आगे सुप्रीम कोर्ट, यानी जो शब्द है सुप्रीम कोर्ट, उसको सरिया कोर्ट बताया गया है। प्रधानमंत्री महोदय चुपचाप सुन रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, तो क्या ये आपकी मौन सहमति माने? प्रधानमंत्री महोदय, आपकी मौन स्वीकृति है कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? क्या आप ही ने कहला रखा है? ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है सरकार की तरफ से। सरकार को इसके अंदर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए था, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, इनके बयानों को बंद करना चाहिए था। लेकिन नहीं, धड़ाधड़ चल रहे हैं। इनका आईटी सेल तो पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। बीजेपी का आईटी सेल इसी काम पर लगा हुआ है और कोई काम नहीं है। तो क्यों प्रधानमंत्री महोदय, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप बताइए, आप देश की अखंडता के खिलाफ हैं या देश की अखंडता के साथ हैं? अगर खिलाफ हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सही कर रहे हैं। और अगर अखंडता के साथ खड़े हैं तो आपके आदमी कैसे बयान दे रहे हैं? ये गलत बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं आप उनको रोक रहे हैं? आप उपराष्ट्रपति महोदय को नहीं रोक रहे हैं, आप अपने आदमियों को नहीं रोक रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा लगाया जा रहा है, शरिया कोर्ट बताया जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा।
मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा, ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं। आप अपने आर्टिकल 142 का पूरे तरीके से इस्तेमाल कीजिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, पूरे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। सॉरी, आपने वही किया है जो आपको शक्तियां दे रखी हैं। आर्टिकल 142 संविधान का जो है उसमें ये शक्तियां हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। अगर सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा खराब हो, देश की एकता और अखंडता पर प्रहार हो, तो आप देश की अखंडता को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। यानी इतने लंबे लंबे समय तक जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कानून की। राज्यपाल, यानी इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं वो, कि इनके बिलों को बढ़ने नहीं देना है, बिलों को कानून नहीं बनने देना है, ताकि वो काम वहाँ ठप हो जाएं, कामकाज चले नहीं, जनता उनसे नफरत करे। यही साजिश है आपकी। यानी बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल के साथ कभी दिक्कत नहीं आती है, राज्यपाल उनके बिलों को नहीं रोकते हैं। हो सकता है उनके जाकर के असेंबली से लेकर के भी आ जाते होंगे, लाओ बिल दो मैं मंजूर करके भेजता हूँ, यहाँ तक भी कर देते होंगे। लेकिन बीजेपी शासित राज्य जहाँ नहीं है वहाँ पर राज्यपाल 2-2, 2.5 साल तक बिलों को दबा के बैठ जाते हैं, कोई पूछता नहीं है, ना प्रधानमंत्री पूछते हैं, ना उपराष्ट्रपति पूछते हैं। और यहाँ पर बात एक सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रह करके संविधान के निर्वहन कर रहे हैं, वो संविधान के कस्टोडियन हैं, संरक्षक हैं, और उसी दायरे में वो बढ़ रहे हैं। और संविधान को बचा के रखने का किसी भी हालत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेवारी है, और वो उसी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। उसके ऊपर उपराष्ट्रपति को भी मतलब गलत नजर आ गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। इतने ऊंचे पद पर बैठ करके व्यक्ति अपनी मानसिकता को नहीं सुधार पाए तो क्या कोई सम्मान देगा उनको? जिस पद पर, आसन पर, जिस पर वो बैठे हैं, उस पद की गरिमा को खुद तार तार करें, उनको सम्मान कौन देगा, कैसे देगा बताइए? पद पर बैठने वाले व्यक्ति को खुद उस पद का सम्मान पहले करना चाहिए, खुद अपने आप को उसके काबिल बनाना चाहिए कि उस पद के वो काबिल हैं। और मैं ये निवेदन करूंगा भविष्य में जो भी, मैं ये देखिए, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन उच्च पदों पर जो भी बैठते हैं उनका आचरण एक सबसे ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उनका आचरण कहीं भी ये चीज़ नजर नहीं आनी चाहिए कि वो देश की एकता और अखंडता में वो भंग करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है, देश इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं निवेदन करता हूं, जिन्होंने ये बयान दिए हैं, बहुत ही घटिया बयान दिए हैं, एक्सपर्ट लिखे जा रहे हैं, आए दिन लिखे जा रहे हैं, शर्मनाक है ये। और देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे देख रहे हैं। दूसरे प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को, ये बोलते थे मोहन सिंह, उनको मौन बोलते थे और खुद मौन रहते हैं हर वक्त। जब कभी नहीं बोलना होता है तो प्रधानमंत्री चुप नहीं होते हैं, वो बोलते रहते हैं बिना मतलब की बातें, और जहां इनकी बोलने की जरूरत है वहां ये मौन धारण करते हैं। अब यहाँ इनकी जरूरत थी, बताइए अपने उपराष्ट्रपति को क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं वो, लेकिन आप कैसे बताएंगे? हो सकता है आपके इशारे से दे रहे होंगे। ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है। इस वक्त 11 साल से जो माहौल देश में चल रहा है वो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। नफरत फैलाई जा रही है देश में, जाति और धर्म में बांटा जा रहा है। किसी भी हालत में हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक बार फिर अपील करता हूं, आप प्लीज इस बात को ये मत लीजिए कि आपके खिलाफ बोला इसलिए आप एक्शन ना लें। नहीं, ये आपके खिलाफ नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। आप इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। वो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी पद पर बैठा है, किसी को अधिकार नहीं है संविधान के खिलाफ बोलने का, किसी को अधिकार नहीं है देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का, किसी को अधिकार नहीं है। और जो ऐसा कर रहा है तो सरेआम वो देशद्रोह का केस है, देशद्रोह का केस उनके ऊपर लगना चाहिए और उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये मैं निवेदन करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से भी, कि जो भी लोग ऐसी हरकत करें, वरना इसमें बढ़ावा मिलेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये चीज़ें और बढ़ेंगी। आने वाले समय में ये बिल्कुल खुलेआम करेंगे, ये और ज़्यादा करेंगे। तो इनको यही रोकना होगा ताकि हमारी एकता और अखंडता बची रहे, हमारा संविधान बचा रहे। मुझे पूरा भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर जरूरी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।